हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूँ तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भगवान राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान राम और उनके भक्त हनुमान की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2 है आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान श्री राम जी और भगवान हनुमान का आवाहन करके पाठ नहीं करते हैं। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा पाठ से पहले प्रभु श्री राम जी का और भगवान हनुमान का आवाहन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक का मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 5, बेईमानी और कपटी से दूर। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमानी और मन में कपट रखने वालों की संगत में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है तो उसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो उसको अपनी ही स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो इस बात का जरूरी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, अगर किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं देखा जाए तो आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच में किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच में चौपाई से पाठ शुरू न करें। नंबर 8, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक या मदिरा का सेवन
नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह उन्हें छुए ना। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों से इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करें। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह लाल सूत यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान जी के पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। 11वां, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि यहाँ पर तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा, यह तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 12, आसन। भगवान हनुमान की मूर्ति चित्र को लकड़ी के पथ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुशी के आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नंबर 13, किसी से व्यर्थ का झगड़ा न करें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें आपको किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 14, तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। अगला नंबर है 15, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधन। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। नंबर 16, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 17 है, कोई अपराध ना करें और आप झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 18, समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन नहीं करता है तब नहीं करते हैं। यह गलती कई लोग करते हैं, इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। नंबर 19, स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो के घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 20, दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ने चाहिए। नंबर 21, अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उसके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करें। उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्तिभाव से उनकी पसंद का भोग अर्पित करना चाहिए। नंबर 22, मध्य स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। यह गलती सभी करते हैं, इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्य स्वर में करना चाहिए। नंबर 23,
पहर में हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलेगी बल्कि इससे शनिदेव का प्रकोप भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि का प्रकोप चल रहा है या जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थान पर है, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए।